हे फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने सेकेंड चैप्टर का सेकेंड पैराग्राफ किया था। आज हम सेकेंड चैप्टर यानी अ लेटर टू गॉड का थर्ड पैराग्राफ करेंगे, जिसके राइटर हैं जी.एल. फ्लुएंट्स। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है इनका थर्ड पैराग्राफ। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया। सो इन ऑर्डर मीन्स जो पोस्टमास्टर था वो राइटर यानी लेंचो की फेथ इन गॉड मतलब भगवान के प्रति जो उसकी आस्था थी उसको बर्बाद नहीं करना चाहता था, मतलब शेख मतलब उसे हिलाना नहीं चाहता था। इसलिए उसने सोचा कि आंसर द लेटर, कि जो वो पत्र उसके पास पहुंचा है हमें उसका आंसर यानी उसका उत्तर देना चाहिए। When he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. जब उन्होंने वो खोला पत्र तब उन्हें पता चला कि उसमें किसी चीज़ का उत्तर नहीं मांगा था, उसने उत्तर में कुछ मांगा था जो उसे ज़रूरत थी। यानी उसने क्या मांगा था कि उसने पैसे मांगे थे क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत थी। सो इसमें क्या है, उन्होंने कुछ उत्तर नहीं मांगा भगवान से, उन्होंने पैसे मांगे थे। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। लेकिन उसे उस चीज़ का सल्यूशन करना था, मतलब उसे उस जो भी वो पत्र था उसका उपाय निकालना था। सल्यूशन मतलब उपाय निकालना था। इसीलिए पोस्ट मास्टर ने अपने एम्प्लॉय जो उसके अंडर में काम करते यानी उसके लिए जो काम करते थे उनसे पूछा रुपयों के लिए। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने खुद भी रुपए दिए अपनी सैलरी में से यानी अपने वेतन में से निकाल कर। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give something for an act of charity, और उसने अपने कुछ मित्र से भी पूछा कि इस चैरिटी मतलब इस नेक काम में यानी इस दान के काम में क्या वो कुछ कर सकते हैं, उसकी मदद कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। It was impossible for him to gather the 100 pesos. It was impossible, ये उसके लिए असंभव था कि वो 100 पैसोज इकट्ठा कर सके। So he was able to send the farmer only a little more than half. इसीलिए उसने उस फार्मर यानी लेंचो को जितने उसने मांगे थे, मतलब उसने 100 पैसोज मांगे थे, उसमें से हाफ में से ज़्यादा, मतलब लिटिल मोर देन हाफ, हाफ में से ज़्यादा यानी 50 पैसोज से ज़्यादा उसने उसे भेज दिया। कि मतलब वो एबल मतलब वो भेजने को तैयार था, उसके पास केवल 50 पैसों से ज़्यादा रुपए थे, उसने वो उसे भेजने को तैयार हो गया था। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने वो रुपए एनवलप में रखे। एड्रेस टू लेंचो एंड विद दैम अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। उसने वो रुपए एनवलप में रखे, लेंचो का एड्रेस यानी लेंचो जहाँ रहता था उसके घर का पता लिखा, और उसके बाद एक पत्र लिखा जिससे कंटेनिंग मतलब जिससे उसे विश्वास हो जाए कि वो जो पैसे उसे मिले हैं वो भगवान ने ही दिए, इसलिए उसने एक सिग्नेचर भी कर दिया। मतलब सिग्नेचर में क्या लिख दिया, गॉड। द फॉलोइंग संडे लैंचो केम अ बिट अर्लियर दैन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अगले संडे यानी जिस संडे पे उसने वो पत्र लिखा था, जिस रविवार को उसने वो पत्र लिखा था, उसके अगले रविवार को लेंचो पोस्ट ऑफिस थोड़ा ज़्यादा जल्दी पहुंच गया ये पूछने के लिए क्या उसके लिए कोई पत्र आया है या नहीं। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। वो एक पोस्टमैन ही था यानी वो एक डाकिया ही था जिसने उसे वो पत्र दिया। हैंडेड मतलब देना। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट of a man who has performed a good deed looked on from the doorway of his office. जब वाइल माने जबकि मैं आपको बता चुकी हूँ, वाइल मीन्स होता है जबकि। जबकि जो पोस्ट मास्टर था एक्सपीरियंस मतलब संतोष का अनुभव कर रहा था कि उसने एक बहुत अच्छा काम किया है किसी भी व्यक्ति के लिए। चलिए अब हम इसके आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस क्या हैं, चलिए देखते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू आंसर द लेटर एड्रेस टू गॉड। पोस्ट मास्टर ने ये क्यों सोचा कि हमें उस पत्र का उत्तर देना चाहिए जो भगवान के लिए लिखा गया है।
In order not to break Lencho's faith in God, the postmaster came up with the idea that he should answer the letter and help him by sending money. लेंचो के विश्वास को न टूटने देने के लिए पोस्टमास्टर ने सोचा कि हमें उस पत्र का उत्तर देना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए रुपए देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड द पोस्टमास्टर कलेक्ट मनी? पोस्टमास्टर ने पैसे कैसे इकट्ठे किए? द पोस्टमास्टर हिमसेल्फ गिव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड आस्क्ड हिम एम्प्लॉयज़, उसने खुद भी अपनी सैलरी यानी वेतन में से रुपए दिए और अपने एम्प्लॉयज़ जो उसके नीचे काम करते थे यानी उसके लिए जो काम करते थे उनसे भी रुपयों के बारे में पूछा कि वो कुछ रुपए दे सकते हैं क्या। एंड फ्रेंड्स टू गिव सम मनी एज अ चैरिटी, और अपने दोस्तों से भी पूछा कि क्या वो एक चैरिटी यानी दान के लिए रुपए दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट? लेंचो को कितने रुपए मिले थे? उसने बोला था ना हाफ में से थोड़े से ज़्यादा, मतलब हाफ में से थोड़े ज़्यादा कितने हो गए? 60 पैसोज़ या 70 पैसोज़, क्योंकि फुल तो उसे नहीं मिल पाए, फुल वो लोग कलेक्ट ही नहीं कर पाए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या बनना है। इसका आंसर है ओनली 70 पैसो वर कलेक्टेड। द पोस्टमास्टर साइंड एज गॉड इन ऑर्डर टू शो दैट द सम हैड बीन सेंट बाय गॉड हिमसेल्फ। केवल 70 पैसोज़ वो इकट्ठे कर पाए। जो पोस्टमास्टर थे उन्होंने भगवान के रूप में साइन कर दिए, जिससे ये दिखा सके जो भी उसे पैसे मिले हैं यानी लेंचो को जो भी रुपए मिले हैं वो भगवान के द्वारा ही मिले हैं यानी भगवान ने ही दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वाई लेंचो केम अर्लियर द नेक्स्ट संडे टू द पोस्ट ऑफिस? जो लेंचो था वो थोड़ा जल्दी संडे को क्यों आ गया पोस्ट ऑफिस? क्योंकि उसे पता करना था कि उसके पैसे आए हैं या नहीं आए हैं। लेंचो केम अर्लियर टू द पोस्ट ऑफिस द नेक्स्ट संडे टू इंक्वायर अबाउट द लेटर टू गॉड। इंक्वायर मतलब पता लगाना। लेंचो अगले रविवार को इसलिए जल्दी पहुंचा क्योंकि उसे ये पता लगाना था कि उसके जो रुपए हैं यानी उसके लिए जो लेटर है भगवान की तरफ से कोई आया है या नहीं आया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हु हैंडेड द लेटर टू लेंचो एंड वाई? पोस्टमैन मतलब जो लेटर था वो लेंचो को किसने दिया? हैंडेड मतलब किसने दिया और क्यों? पोस्टमैन हिमसेल्फ हैंडेड द लेटर टू लेंचो सो दैट द मनी कुड बी गिवन टू लेंचो डायरेक्टली। पोस्टमैन ने खुद उसको वो पत्र दिया जिससे जो भी उसके पैसे हैं वो उसके पास खुद पहुंच सके। किसी और के द्वारा अगर पहुंचता तो हो सकता वो रुपए चुरा लेता। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो या कुछ भी पूछना हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर आकर भी हमसे पूछ सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।